मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। और पंखों से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसलों से उड़ान होती है। और बता दे दोस्तों कि जब हौसला बना ही लिया ऊंची उड़ान का, तो फिर देखना फिजूल है कद आसमान का। जी हाँ दोस्तों, विद दिस पॉजिटिव थॉट आज आपके लिए लेके आए हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल वीडियो आप सभी दोस्तों के लिए जो कि प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, जिसका टॉपिक है टॉप 35 यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू ऑन बास्केटबॉल मेजरमेंट एंड स्किल्स रिलेटेड टू बास्केटबॉल। और फ्रेंड्स, आपको बता दें कि इसमें हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चंस को शामिल किया है। और साथ ही साथ आपको बास्केटबॉल के मेजरमेंट यानी कोर्ट मेजरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस के साथ साथ हमने स्किल्स रिलेटेड क्वेश्चंस को भी शामिल किया है। तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं फ्री थ्रो एरिया, देन 3 पॉइंट गोल एरिया, 2 पॉइंट गोल एरिया, रिस्ट्रिक्टेड एरिया, ईच एंड एवरीथिंग, 3 सेकेंड्स रूल, 5 सेकेंड्स रूल, 24 सेकेंड्स रूल। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल वीडियो लेके हम आज आपके लिए आ गए हैं इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा और लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें, क्योंकि इसी तरह की मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस लेके हम आपके लिए आते रहते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। और शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, जो कि पूछ रहा है कि इन विच कंट्री द बास्केटबॉल गेम वॉज इन्वेंटेड। और सभी को पता है कि किस देश में बास्केटबॉल खेल का आविष्कार किया गया था, तो अमेरिका। किस देश में किया गया था? अमेरिका के स्प्रिंगफील्ड कॉलेज से इसकी शुरुआत की गई थी। सो व्हाट इज करेक्ट आंसर हियर? ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट हियर। बता दें दोस्तों कि 1891 में कनाडा के जेम्स ने स्मिथ ने स्प्रिंगफील्ड कॉलेज से इसकी शुरुआत की थी। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट स्टार्ट्स अ बास्केटबॉल गेम, यानी कि बास्केटबॉल खेल की शुरुआत कैसे की जाती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी एग्जाम में पूछा जाता है। और शुरुआत की जाती है जंप बॉल से। बता दें दोस्तों कि जो मैच की शुरुआत होती है वो पहले क्वार्टर में जंप बॉल से होती है, लेकिन अन्य सभी क्वार्टर्स में मैच की शुरुआत थ्रो इन से होती है। ये भी पॉइंट आप दिमाग में जरूर रखिएगा, क्योंकि सभी को पता होता है कि शुरुआत जंप बॉल से होती है, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि जो अन्य क्वार्टर्स में जो शुरुआत होती है वो थ्रो इन से होती है। तो इसे भी दिलो और दिमाग में बिठा लीजिए इस पॉइंट को। अब आपको बता दें कि जो मैच होता है बास्केटबॉल का वो 4 क्वार्टर्स में खेला जाता है, यानी कि 10 to 10, और बीच में 15 मिनट्स का गैप होता है, यानी मध्यांतर होता है। और 10 to 10 यानी कि जो 4 क्वार्टर्स में खेला जाता है, और क्वार्टर्स के बीच में जो गैप होता है वो 2 मिनट्स का होता है, और जो हाफ के बीच में जो इंटरवल होता है वो 15 मिनट्स का होता है। ओके फ्रेंड्स, तो ये यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा। और जो जंप बॉल की हमने बात की है तो वो भी बता देते हैं कि कैसे होता है। देखिए, आपको यहाँ पे हम डायग्राम के थ्रू समझा देते हैं। ये जो है ये बास्केटबॉल का कोर्ट का यहाँ पे हमने इमेज यहाँ पे लिया हुआ है। तो सेंटर पे आपको दिख रहा है कि एक सेंटर सर्कल होता है सेंटर लाइन पे, ठीक है। जो सेंटर सर्कल होता है वो सेंटर लाइन पे बना होता है, जिसका डायमीटर 3.60 मीटर, और इसका जो रेडियस होता है, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है कि बास्केटबॉल के जो सेंटर सर्कल का रेडियस कितना होता है, तो 1.80 मीटर रेडियस इसका होता है। तो यहीं से शुरुआत होती है बास्केटबॉल की जंप बॉल के थ्रू। और जंप बॉल के समय सेंटर सर्कल के अंदर दोनों ही टीम के एक खिलाड़ी मौजूद रहते हैं, और रेफरी बॉल को उछालता है, और दोनों ही टीम के खिलाड़ी बॉल को अपने कब्जे में करने की कोशिश करते हैं, और एक को बॉल मिल जाती है, और मैच की शुरुआत इस तरह से होती है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कोर्ट मेजरमेंट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो देखिए, जो बास्केटबॉल का कोर्ट होता है उसका मेजरमेंट कैसा होता है कि जो इसकी लेंथ जो होती है, यानी कि जो लेंथ की हम बात कर रहे हैं वो कितनी होती है, 28 मीटर, या फिर 91.86 फीट इसकी जो लेंथ होती है वो होती है, आपको पता है 28 मीटर। और जो विड्थ होती है, विड्थ की बात कर लेते हैं कोर्ट की कितनी होती है, तो 15 मीटर। और अगर फिट में बात करें तो 49.2 फीट इसकी जो होती है चौड़ाई होती है। तो जनरली हम पढ़ते हैं कि 28 × 15 मीटर का बास्केटबॉल का कोर्ट होता है। ओके फ्रेंड्स, और यहाँ पे कुछ और भी इंपॉर्टेंट पार्ट्स हम आपको बता देते हैं जो कि मेजरमेंट से रिलेटेड है, कोर्ट मेजरमेंट से रिलेटेड। तो देखिए, ये जो चारों तरफ जो लाइंस बनी होती हैं ये एंड लाइंस कहलाती हैं। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं चारों तरफ, जो कोर्ट के चारों तरफ जो लाइंस हैं उन्हें एंड लाइंस कहते हैं। और ये जो एंड लाइन है, ओके, और इन एंड लाइन से आपको बता दें कि
एंड लाइन, सबसे पहले हमने आपको सेंटर सर्कल यहाँ पे बता दिया। अब हम बात कर लेते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है 3 पॉइंट लाइन की। किसकी बात हम कर लेते हैं यहाँ पे? 3 पॉइंट लाइन की। ये जो होता है यानी कि एंड लाइन से 0.90 मीटर की दूरी पे, दिख रहा है आपको कि एंड लाइन से 0.90 मीटर की दूरी पे जो आर्क लगा रहता है ये कहलाता है 3 पॉइंट एरिया। गोल, ये जो होती है 3 पॉइंट गोल लाइन कहलाती है। और इसके बाहर का ये जो एरिया है, ये जो इसके 3 पॉइंट लाइन के बाहर का एरिया है, ये 3 पॉइंट गोल एरिया कहलाता है। ओके, और इसके अंदर जो एरिया होता है यानी 3 पॉइंट लाइन के अंदर ये जो एरिया होता है ये 2 पॉइंट एरिया कहलाता है। अब बता दें इसे ऐसा क्यों नाम दिया जाता है, क्योंकि देखिए 3 पॉइंट एरिया से अगर बास्केट किया जाता है या गोल किया जाता है तो 3 पॉइंट्स मिलते हैं यहाँ से करने पे, और साथ ही साथ अगर इसके अंदर से किया जाता है यानी 2 पॉइंट गोल एरिया से गोल किया जाता है तो बास्केट किया जाता है, तो यहाँ पे क्या मिलता है? 2 पॉइंट्स दिए जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, ये आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। और साथ ही साथ हम आपको 3 पॉइंट गोल एरिया की जो मेजरमेंट होती है वो बता देते हैं कि इसकी जो मेजरमेंट होती है वो देखिए, आपको इसको बताने के लिए आपको पहले देखना होगा कि देखिए ये जो 2 पॉइंट एरिया है या 3 पॉइंट एरिया के अंदर का एरिया है, इसके चारों तरफ ये जो एक बॉक्स बने हुए हैं, इस बॉक्स को बोलते हैं, ये जो बॉक्स एक स्ट्रक्चर है या जो एक रेक्टेंगल बना हुआ है इसे बोलते हैं रेस्ट्रिक्टेड एरिया। आपको ये यहाँ पे दिख रहा है, तो आप देख रहे हैं कि इस रेक्टेंगल यानी इस रेस्ट्रिक्टेड एरिया के अंदर आपको दिख रहा है कि आर्क लगे हुए हैं। ये आपको यहाँ पे ये दिख रहे हैं, ये आर्क कहलाते हैं और इसे बोलते हैं नो चार्ज सेमी सर्कल एरिया। इसे क्या बोला जाता है आपको बता दें, इन आर्क वाले एरिया को नो चार्ज सेमी सर्कल एरिया बोला जाता है। अब आपको बता दें जिसकी बात हम यहाँ पे करने वाले हैं यानी कि 3 पॉइंट एरिया की हम बात करना चाहते हैं, तो देखिए कि इस नो चार्ज सेमी सर्कल के अंदर जो रिंग लगा रहता है, ये आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो नो चार्ज सेमी सर्कल के अंदर यहाँ पे रिंग लगी हुई है, तो इस रिंग से ये देखिए 6.75 मीटर की दूरी पर, ओके 6.75 मीटर की दूरी पे ये जो एरिया है ये कहलाता है 3 पॉइंट एरिया। यानी कि इसकी एंड लाइन से जो दूरी इसकी जो दूरी होती है, सॉरी रिंग से जो दूरी होती है जो कि नो चार्ज सेमी सर्कल एरिया में जो लगा रहता है, तो उससे जो दूरी है वो 6.75 मीटर है। और एक और चीज हम आपको यहाँ पे बता देते हैं कि रिंग से लेकर एंड लाइन की दूरी, अगर हम बात कर रहे हैं कि ये जो रिंग यहाँ पे लगी हुई है नो चार्ज सेमी सर्कल एरिया में, तो इससे लेके जो एंड लाइन की जो दूरी है वो 1.575 मीटर होती है। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। अभी हम और भी डिटेल में इन पॉइंट्स को डिस्कस करते हुए चलेंगे, तो पहले हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है। देखिए कि 3 पॉइंट फील्ड गोल एरिया के आर्क का अर्धव्यास रिंग के मध्य के लंबवत बिंदु से कितना होता है, जो कि अभी हमने आपको समझाया है। यानी कि सीधे सीधे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द रेडियस ऑफ द 3 पॉइंट एरिया, तो आपको अभी हमने यहाँ पे बता दिया है और इस डायग्राम से भी आपको क्लियर है कि ये 6.75 मीटर होता है। तो व्हाट इज करेक्ट आंसर हियर, 6.75 मीटर। यानी कि 3 पॉइंट फील्ड गोल एरिया के आर्क का अर्धव्यास रिंग के मध्य से लंबवत बिंदु से कितना होता है, तो 6.75 मीटर होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए हमने आपको यहाँ पे समझा दिया है। ओके फ्रेंड्स, और साथ ही साथ कुछ और पॉइंट्स हम आपको यहाँ पे बताते हुए चलते हैं कि जो सेंटर लाइन होती है, तो सेंटर लाइन जो होती है वो यहाँ पे बीचों बीच में जो कुछ आगे बढ़ी होती है, तो इसकी मेजरमेंट कितनी होती है, 0.15 मीटर या 15 सेंटीमीटर ये आगे की ओर बढ़ी होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। साथ ही साथ थ्रो लाइन के बारे में भी आपको बताते चलते हैं कि एंड लाइन से, ये आपको दिख रहा है कि जो एंड लाइन है यानी कि एंड लाइन से 8.325, ये देखिए आप यहाँ पे 8.325 मीटर की दूरी पे ये थ्रो लाइंस पाई जाती हैं, जो कि दोनों तरफ होती हैं, आगे बढ़ी होती हैं ये। तो ये कितनी दूरी पे होती है एंड लाइन से, 8.325 मीटर की दूरी पे ये होती हैं। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपको अभी क्वेश्चन के रूप में हम आगे समझाते चलेंगे। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। 3 पॉइंट फील्ड गोल एरिया एंड लाइन पर दोनों साइड लाइन से कितनी दूरी पर होता है। ओके, तो पहले ही हमने आपको बता दिया है कि जो डिस्टेंस बिटवीन 3 पॉइंट लाइन टू साइड लाइन इज 0.90 मीटर या 90 सेंटीमीटर, इसे आप कह सकते हैं। और बात की जा रही है इसकी, ये देखिए यहाँ पे कि जो एंड लाइन है, एंड लाइन से 3 पॉइंट लाइन की दूरी कितनी होती है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है 0.90 मीटर होती है 3 पॉइंट
लाइन 3 पॉइंट गोल एरिया की दूरी एंड लाइन से 0.90 मीटर यहाँ पे होती है। ओके, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है फ्रेंड्स, देखते चलिए पूरा और लास्ट तक देखिएगा। व्हाट इज लेंथ एंड विड्थ ऑफ रेस्ट्रिक्टेड एरिया इन बास्केटबॉल। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रतिबंधित क्षेत्र की लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है। तो सबसे पहले आपको करेक्ट आंसर हम यहाँ पे बता देते हैं। एंड व्हाट इज करेक्ट आंसर, 5.80 मीटर इंटू 4.90 मीटर। ओके, अब हम आपको इसके बारे में बहुत अच्छे से यहाँ पे समझाने वाले हैं, तो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। देखिए ये क्या है, यहाँ पे ये रेस्ट्रिक्टेड एरिया होता है, यानी कि 3 पॉइंट एरिया के अंदर जो होता है, 2 पॉइंट एरिया के अंदर जो ये जो रेक्टेंगल बने होते हैं, इनको बोला जाता है रेस्ट्रिक्टेड एरिया। ओके फ्रेंड्स, ये आपको यहाँ पे क्लियर है। तो ये रेस्ट्रिक्टेड एरिया हो गया। अब इस रेस्ट्रिक्टेड एरिया में देखिए आपको जो पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि इसकी जो लेंथ होती है वो कितनी होती है, देखिए तो 5.80 मीटर होती है। क्लियर हो गया फ्रेंड्स आपको यहाँ पे। और इसकी जो चौड़ाई होती है वो कितनी होती है, तो चौड़ाई जो होती है वो 4.90 मीटर होती है। ये देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा है कि जो चौड़ाई होती है रेस्ट्रिक्टेड एरिया की वो 4.90 मीटर होती है। तो लेंथ इनटू ब्रेथ आपको यहाँ पे क्लियर हो गया। अब साथ ही साथ कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको रेस्ट्रिक्टेड एरिया से रिलेटेड बता देते हैं कि ये जो छोटी छोटी सी लाइन्स आपको दिख रही हैं, ये देखिए ये जो लाइन्स यहाँ पे निकली हुई हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ये जो लाइंस निकली होती हैं तो इनकी दूरी कितनी होती है। तो छोटी छोटी जो पतली लाइंस एक दूसरे से यहाँ पे एक दूसरे से इनकी जो दूरी होती है वो कितनी होती है, तो 0.85 मीटर की दूरी पे ये आपस में प्रेजेंट होती हैं या लोकेट होती हैं। आपको यहाँ पे दिख रहा है कि जो पतली लाइंस होती हैं उनकी आपस में दूरी कितनी है, 0.85 मीटर। अब बात करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो कि पूछा जाता है एग्जाम में, और वो है न्यूट्रल जोन से रिलेटेड क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले देखिए न्यूट्रल जोन होता क्या है। तो जो ये थिक लाइंस के रूप में आपको यहाँ पे एरिया दिख रहा है ये कहलाता है न्यूट्रल जोन। और न्यूट्रल जोन की लेंथ जो होती है वो कितनी होती है, देखिए आपको बता देते हैं। यानी कि न्यूट्रल जोन वाली जो लाइंस होती हैं, जो मोटी लाइंस होती हैं, वो कितनी होती हैं, 0.4 मीटर। आपको दिख रहा है यहाँ पे इमेज में, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है कि ये जो होती है इनकी जो मेजरमेंट होती है वो 0.4 मीटर होती है। जो पतली लाइंस होती है उनकी मेजरमेंट 0.85 मीटर होती है, लेकिन जो न्यूट्रल जोन की जो थिक लाइन की जो लंबाई होती है या जो मेजरमेंट होती है वो 0.4 मीटर होती है। ओके, तो हम कह सकते हैं 0.4 मीटर यहाँ पे होती है, यानी 40 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर मेजरमेंट इसकी होती है। ओके, न्यूट्रल जोन की। ओके फ्रेंड्स, और साथ ही साथ आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बता देते हैं कि इसके अंदर यानी कि रेस्ट्रिक्टेड एरिया के अंदर प्रतिद्वंदी खिलाड़ी 3 सेकेंड से अधिक बॉल को अपने पास नहीं रख सकता है। अदरवाइज 3 सेकेंड्स वायलेशन यहाँ पे अप्लाई किया जाएगा अगर 3 सेकेंड से ज्यादा प्रतिद्वंदी खिलाड़ी बॉल को अपने पास रखते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स कि आपको ये समझ में यहाँ पे आ गया होगा। इस साथ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्रतिबंधित क्षेत्र के बाहर जो फ्री थ्रो के दौरान प्रयोग होने वाला न्यूट्रल जोन होता है वो कितना लंबा और चौड़ा होता है। तो देखिए हमने आपको न्यूट्रल जोन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी दे दी है। तो कितना होता है, 40 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर। व्हाट इज करेक्ट आंसर फ्रेंड्स, 40 सेंटीमीटर यानी 0.4 मीटर इंटू 10 सेंटीमीटर, यानी 40 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर लेंथ एंड विड्थ होती है न्यूट्रल जोन की। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। प्रतिबंधित क्षेत्र में विरोधी खिलाड़ी अधिक से अधिक कितने समय तक बॉल अपने पास रख सकता है। तो पहले ही हमने आपको बता दिया है 3 सेकेंड्स रूल के बारे में। करेक्ट आंसर इज 3 सेकेंड। नो चार्ज सेमी सर्कल कहां पर स्थित होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हमने आपको इमेज के थ्रू समझा दिया है, लेकिन फिर से एक बार बता देते हैं। बास्केट के नीचे पाया जाता है नो चार्ज सेमी सर्कल एरिया लोकेट होता है। फिर से देखिए पूछा जा रहा है कि नो चार्ज सेमी सर्कल क्षेत्र को कैसे चिन्हित किया जाता है। तो देखिए बहुत ही अच्छे से ध्यान से कि रिंग के मध्य से कोर्ट पर लंबवत बिंदु को केंद्र मानकर बैकबोर्ड के सामने की तरफ 1.25 मीटर एक अर्धवृत्त जो होता है वो नो चार्ज सेमी सर्कल एरिया कहलाता है। ओके, इंग्लिश में आपको बता देते हैं सेमी सर्कल फ्रॉम मिडिल ऑफ द रिंग और परपेंडिकुलर पॉइंट एट 1.25 मीटर रेडियस। ये देखिए फ्रेंड्स, आप यहाँ पे बहुत अच्छे से हम आपको ये समझाने वाले हैं। ये देखिए बात की जा रही है इस एरिया की,
यानी नो चार्ज सेमी सर्कल एरिया। ये देखिए इन सेमी सर्कल्स की बात की जा रही है यहाँ पे। ये देखिए आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है नो चार्ज सेमी सर्कल एरिया। यानी देखिए आप एंड लाइन से ये देखिए ये यहाँ पे बैकबोर्ड, ये बैकबोर्ड हो गया। बैकबोर्ड पे जो रिंग लगी हुई है उस रिंग से 1.25 मीटर, ये देखिए बहुत अच्छे से यहाँ पे आपको दिख रहा है कि रिंग से 1.25 मीटर की दूरी पे जो है जो सेमी सर्कल्स जो फॉर्म किए जाते हैं, लोकेट किए जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं नो चार्ज सेमी सर्कल एरिया। ओके, तो आई होप कि इट इज क्लियर टू यू ऑल। आपको यहाँ पे अच्छे से समझ में आ गया होगा कि सेमी सर्कल फ्रॉम मिडिल ऑफ द रिंग और परपेंडिकुलर पॉइंट एट 1.25 मीटर रेडियस इज नोन एज नो चार्ज सेमी सर्कल एरिया। ओके फ्रेंड्स, समझ में आ गया आपको। और इस अर्धवृत्त यानी कि सेमी सर्कल के दोनों सिरों को बैकबोर्ड की सिधाई तक लाया जाता है। एक और भी चीज यहाँ पे हम आपको समझाते हुए चलते हैं। देखिए यहाँ पे ये जो दिया हुआ है 3.75 मीटर मेजरमेंट, वो भी समझा देते हैं कि ये जो अर्धवृत्त होते हैं यानी सेमी सर्कल होते हैं, इनके दोनों सिरों को, यानी कि ये देखिए यहाँ से इधर की ओर और ये इधर की ओर, तो ये 3.75 मीटर ये बैकबोर्ड की तरफ आगे बढ़े होते हैं। 3.75 मीटर इनका मेजरमेंट होता है, तो ये बैकबोर्ड की तरफ इनके सिरों को बढ़ाया जाता है, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ कि फ्री थ्रो लाइन एंड लाइन से कितनी दूरी पर होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। और व्हाट इज मेजरमेंट? 5.80 मीटर। और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्री थ्रो एरिया, फ्री थ्रो लाइन, और ये फ्री थ्रो कब दिए जाते हैं, तो इन सभी क्वेश्चंस को हम आपको समझाने वाले हैं। तो ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको बता दें कि जो आपको ये एरिया जो दिख रहा है, ये वाला एरिया कहलाता है फ्री थ्रो एरिया। ओके, और इसकी जो दूरी होती है वो कितनी होती है, आपको बता दें कि 5.80 मीटर की दूरी पे, एंड लाइन से 5.80 मीटर की दूरी पे ये यहाँ पे एंड लाइन के पैरेलल जो लाइन बनाई जाती है, एंड लाइन के पैरेलल जो लाइन बनाई जाती है, ये देखिए ये एंड लाइन है, एंड लाइन के पैरेलल यानी कि 5.80 मीटर की दूरी पे जो लाइंस होती हैं उन्हें बोलते हैं फ्री थ्रो लाइंस। ओके फ्रेंड्स, आपको समझ में आ गया यहाँ पे। तो फ्री थ्रो लाइन की एंड लाइन से दूरी कितनी होती है? 5.80 मीटर होती है। और फ्री थ्रो सेमी सर्कल्स आर मार्क्ड ऑन द प्लेइंग कोर्ट विद द रेडियस ऑफ 1.80 मीटर। अगर हम इस सेमी सर्कल यानी फ्री थ्रो एरिया के सेमी सर्कल की बात करें तो ये 1.80 मीटर रेडियस के होते हैं, अगर हम रेडियस की बात कर रहे हैं तो। पर अगर हम बात करें कि इसकी जो फ्री थ्रो लाइन होती है, इसकी लंबाई कितनी होती है, तो फ्री थ्रो लाइन की जो लंबाई होती है वो 3.60 मीटर होती है। ये आपको यहाँ पे इमेज से पूरा क्लियर हो रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो समझ में आ गया आपको कि फ्री थ्रो लाइन की जो लंबाई होती है वो 3.60 मीटर होती है। और अगर इसके रेडियस की बात की जाए तो 1.80 मीटर रेडियस पे ये लोकेट किए जाते हैं एंड लाइन के पैरेलल। ओके, नाउ अब फ्री थ्रो की हमने बात की है तो बताते चलते हैं आपको कि फ्री थ्रो क्या होता है। तो पर्सनल फाउल, डिस्क्वालीफाइंग फाउल, या फिर अनस्पोर्ट्समैनशिप बिहेवियर, या फिर टेक्निकल फाउल करने पर फ्री थ्रो दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, हमने आपको पहले ही बताया है कि मेजरमेंट, स्किल्स, रूल्स, रेगुलेशन, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हमने इस वीडियो में शामिल किया है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो बता देते हैं दोस्तों कि फ्री थ्रो में कितने पॉइंट दिए जाते हैं। तो एक पॉइंट दिया जाता है फ्री थ्रो में, जो कि इसी एरिया से लिया जाता है। तो फ्री थ्रो में करने पे 1 पॉइंट दिया जाता है। साथ ही साथ आपको पता है, बता देते हैं कि रेस्ट्रिक्टेड एरिया के अंदर से बास्केट करने पे 2 पॉइंट्स दिए जाते हैं। और 3 पॉइंट गोल्ड एरिया से बास्केट करने पे 3 पॉइंट दिया जाता है। और 3 पॉइंट के अंदर से अगर हम करते हैं यानी 2 पॉइंट गोल्ड एरिया से बास्केट किया जाता है तो 2 पॉइंट्स दिए जाते हैं। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे समझ में आ गई होंगी। सो लेट्स मूव टू नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग कि फ्री थ्रो लाइन की लंबाई कितनी होती है। एंड व्हाट इज करेक्ट आंसर हियर, आपको पहले हमने बता दिया है 3.60 मीटर। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी खिलाड़ी द्वारा 3 पॉइंट क्षेत्र के अंदर से बास्केट करने पर कितने अंक दिए जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, बात की जा रही है कि 3 पॉइंट क्षेत्र के अंदर से बास्केट करने पे तो बात की जा रही है 2 पॉइंट गोल एरिया की, यानी 2 पॉइंट्स दिए जाते हैं। और अगर 3 पॉइंट क्षेत्र के बाहर से बास्केट किया जाता है तो 3 पॉइंट्स दिए जाते हैं। ओके, बास्केटबॉल के कोर्ट में एंड लाइन से कितनी दूरी पर पोस्ट लगा होता है। और अब हम बात करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट की, जो कि होते हैं बैकबोर्ड, बास्केटबॉल रिंग
जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और इनके मेजरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन सभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो व्हाट इज करेक्ट आंसर हियर, 1 मीटर की दूरी पे जो होते हैं वो पोस्ट लगे होते हैं एंड लाइन से। ओके फ्रेंड्स, और अब हम आपको यहाँ पे बताने वाले हैं बैकबोर्ड के मेजरमेंट के बारे में। तो देखिए क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में कि बास्केटबॉल के कोर्ट में बैकबोर्ड की लंबाई व चौड़ाई कितनी होती है। तो व्हाट इज करेक्ट आंसर हियर, ऑप्शन नंबर 3 यानी 1.80 मीटर यानी कि 6 फीट, और 1.05 मीटर चौड़ाई होती है यानी कि 3.5 फीट। तो आपको मीटर और फीट दोनों में यहाँ पे पता होना चाहिए। अब देखिए इस डायग्राम के थ्रू, इस पिक्चर के थ्रू हम आपको पूरा समझा देते हैं। तो देखिए बात की जा रही है बैकबोर्ड की, तो बैकबोर्ड की जो लेंथ होती है वो 1.80 मीटर होती है और जो इसकी जो विड्थ होती है वो कितनी होती है, तो 1.05 मीटर। ये आपको यहाँ पे दिख रहा है, क्लियर हो रहा है। ओके फ्रेंड्स, और साथ ही साथ देखिए इसी बैकबोर्ड पे, इस बैकबोर्ड पे अंदर की तरफ एक और स्ट्रक्चर होता है, रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर होता है, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो इसकी जो मेजरमेंट होती है, एक और जो ये बॉक्स जैसा स्ट्रक्चर होता है, इसकी मेजरमेंट देखिए कितनी होती है, तो 0.59 मीटर। ये देखिए फ्रेंड्स, इसकी जो लंबाई होती है 0.59 मीटर यानी कि 1.9 फीट। ओके, और इसकी जो चौड़ाई होती है ये देखिए आप यहाँ पे, ये वो 0.45 मीटर होती है यानी कि 1.4 फीट यहाँ पे इसकी चौड़ाई होती है। ओके, तो ये आपको यहाँ पे क्लियर हो गया। अब बात कर लेते हैं कि जो बैकबोर्ड होता है उस पे एक रिंग लगी होती है। क्या लगी होती है दोस्तों, आप सभी को पता है, रिंग लगी होती है। और रिंग से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर एग्जाम में पूछा जाता है कि ये जो रिंग होती है तो रिंग का डायमीटर कितना होता है। तो बता देते हैं आपको कि रिंग का डायमीटर होता है 45 सेंटीमीटर, या कुछ बुक्स में, या जो फीवा यानी फेडरेशन इंटरनेशनल दी बास्केटबॉल की बात हम जो कर रहे हैं, एसोसिएशन की बात जो कर रहे हैं, जो कि इंटरनेशनल एसोसिएशन है बास्केटबॉल का, तो उसके अकॉर्डिंग 45.7 सेंटीमीटर भी इसकी मेजरमेंट देखने को मिलती है, या इंचेस में 18 इंचेस इसका डायमीटर होता है। तो रिंग का डायमीटर आपको क्लियर हो गया, 45 सेंटीमीटर या 18 इंचेस होता है। ओके फ्रेंड्स, और साथ ही साथ एक और बात आपको बता देते हैं कि जो बैकबोर्ड की जो थिकनेस होती है वो कितनी होती है, तो 3 सेंटीमीटर इसकी थिकनेस होनी चाहिए। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा जाता है और हमने अपने MCQ क्विज में आगे शामिल किया है, पर आपको समझाते हुए यहाँ पे चलते हैं। ये देखिए 3.05 मीटर यानी कि बात की जा रही है कि जो रिंग होता है, रिंग की जमीन से ऊंचाई, यानी जो रिंग होती है बैकबोर्ड पे, जो रिंग लगी होती है जिसपे जिसपे जो है नेट फंसा होता है, जिसपे हम बास्केट करते हैं, तो उसकी ऊंचाई जमीन से कितनी होती है, तो 3.05 मीटर इसकी ऊंचाई होती है। और एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो बैकबोर्ड की जमीन से ऊंचाई होती है, जी हाँ दोस्तों, जिस मेजरमेंट की हमने यहाँ पे बात की है, अभी आपको पूरा A to Z थिंग समझा दिया है, तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि जो बास्केटबॉल में जो बैकबोर्ड की ऊंचाई जो होती है जमीन से वो कितनी होती है, तो वो होती है 2.90 मीटर। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप कि ये सारे पॉइंट्स आपको यहाँ पे समझ आ गए होंगे। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज आस्किंग कि बास्केटबॉल के कोर्ट में बैकबोर्ड की ऊंचाई कितनी रखी जाती है, तो 2.90 मीटर। पहले ही हमने आपको बता दिया है। बास्केटबॉल के कोर्ट में जमीन से रिंग की ऊंचाई कितनी होती है, तो ये सारे डाउट्स आपको यहाँ पे अब क्लियर हो चुके हैं, सारे पॉइंट्स, कि 3.05 मीटर होती है हाइट ऑफ रिंग फ्रॉम फ्लोर इन बास्केटबॉल। ओके फ्रेंड्स, और बास्केटबॉल के कोर्ट में सेंटर लाइन कितनी बाहर निकली होती है, और बात की जा रही है एक्सटेंशन लाइन की, एक्सटेंडेड लाइन की, जो कि 0.15 मीटर या 15 सेंटीमीटर बाहर की तरफ निकली होती है। ओके फ्रेंड्स, नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो और इन वीडियोस को प्रिपेयर करने में बहुत मेहनत लगती है। तो वीडियो पसंद आया हो आपको या हमारी वीडियोस आपको अच्छे लगते हो तो लाइक जरूर किया कीजिए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि सभी को हमारे चैनल के बारे में पता चल सके और इन मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियोस की सीरीज उनको मिल सके और वो सभी अपनी प्रिपरेशन कर सके और सिलेक्शन प्राप्त कर सके इन एग्जाम्स में जो वैकेंसीज अभी आई हुई हैं। ओके फ्रेंड्स, तो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ कि बैकबोर्ड पर लगे रिंग का व्यास कितना होता है, तो सही आंसर आपने गेस कर लिया होगा 45 सेंटीमीटर। देन बैकबोर्ड पर लगे रिंग में
बैक बोर्ड पर जो रिंग लगा होता है उसमें हुक्कों की संख्या कितनी होती है, तो 12 होती है और इसी पर नेट फंसा होता है। ओके फ्रेंड्स, एक और क्वेश्चन यहाँ पे जो छूट रहा है वो हम आपको बता देते हैं कि बास्केटबॉल का वेट कितना होता है। वेट से रिलेटेड क्वेश्चन सभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो 567 ग्राम टू 650 ग्राम इसका वजन होता है। अब बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो कि सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं कि बास्केटबॉल खेल का आरंभ अमेरिका में कब हुआ था, तो पहले ही हमने आपको बता दिया है 1891 में जेम्स नेस्मिथ ने किया था। देन बास्केटबॉल के प्रमाणिक नियम कब बनाए गए थे, तो इसके प्रमाणिक नियम कब बनाए गए थे, 1915 में। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर। बास्केटबॉल ओलंपिक खेलों में कब शामिल किया गया था, तो 1936 बर्लिन ओलंपिक में बास्केटबॉल को सबसे पहले शामिल किया गया था। फीबा यानी फेडरेशन इंटरनेशनल द बास्केटबॉल एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी, तो 1932। ओके, कब की गई थी इसकी स्थापना, 1932 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी कि भारत में जो बास्केटबॉल की अंतरराष्ट्रीय जो बास्केटबॉल संघ है उसका जो एस्टेब्लिशमेंट है वो कब किया गया था, तो 1950 में। 1950 में बास्केटबॉल को सैफ खेलों में कब शामिल किया गया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो 1987 में शामिल किया गया था। और भारत में बास्केटबॉल की शुरुआत किस कॉलेज से हुई है, तो फ्रेंड्स इट्स टाइम फॉर होमवर्क। जो भी व्यूअर्स हमारे वीडियो को पूरा देखते हैं, बिना स्किप किए देखते हैं, वो इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लें और हमें इस क्वेश्चन का आंसर आप इस कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। ओके, let's move to next question now कि what it is called when you move your feet without dribbling the basketball, यानी कि बास्केटबॉल को ड्रिबल किए बिना अपने पैरों को हिलाने पर इसे क्या कहा जाता है, और बात की जा रही है ट्रेबल की, what it is known as treble। नेक्स्ट क्वेश्चन कि what it would be called if a player dribbles with two hands, अगर खिलाड़ी दो हाथों से ड्रिबल करता है तो इसे क्या कहते हैं, तो इसे डबल ड्रिबल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर किसी खिलाड़ी के पास बॉल हो और उस खिलाड़ी को विपरीत खिलाड़ी ने घेर रखा हो तो उसे कितने समय के अंदर बॉल को पास करना या शूट करना या ड्रिबल करना होगा, और बात की जा रही है यहाँ पे कितने सेकेंड्स के, 3 सेकेंड्स के अंदर। कितने सेकेंड्स के अंदर ऐसा करना होता है, तो 3 सेकेंड्स रूल की बात की जा रही है। एक खिलाड़ी को विपरीत खिलाड़ी द्वारा घेरना कब माना जाता है, तो जब उसकी दूरी 1 मीटर से अधिक ना हो, यानी कि 1 मीटर से अधिक ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक टीम द्वारा अपने कोर्ट से सामने वाले कोर्ट में कितने समय में बॉल को पहुंचा देना चाहिए, तो बात की जा रही है 8 सेकेंड्स रूल की यहाँ पे कि 8 सेकेंड के अंदर इसे सामने वाले कोर्ट में बॉल को पहुंचा देना जरूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक टीम द्वारा बॉल को अपने अधिकार में लेने के पश्चात कितने ज्यादा से ज्यादा समय में विपरीत टीम के बास्केट में शूट लेना चाहिए, यानी कि अगर एक टीम किसी टीम को बॉल मिल गई है, उसके अधिकार में आ गई है, तो उसके पश्चात कितने ज्यादा से ज्यादा टाइम में उसे अपोनेंट्स के बास्केट में शूट करने की कोशिश करनी होती है, तो बात की जा रही है 24 सेकेंड्स की, यानी कि 24 सेकेंड्स के अंदर उन्हें कोशिश करनी होती है शूट करने की। नेक्स्ट क्वेश्चन, बास्केटबॉल खेल के संबंध में निम्नलिखित में से क्या गलत है, तो पढ़िए सभी ऑप्शंस को। नंबर 1, रेस्ट्रिक्टेड एरिया के अंदर से बास्केट करने पर 2 पॉइंट्स मिलते हैं, करेक्ट। देन 3 पॉइंट गोल एरिया के अंदर कोई तकनीकी फाउल होता है तो 2 फ्री थ्रो मिलते हैं। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी आप समझ लीजिए, ये भी करेक्ट है। फ्रेंड्स, यहाँ पे बात की जा रही है कि अगर 3 पॉइंट गोल एरिया के अंदर कोई टेक्निकल फाउल हो जाता है तो 2 फ्री थ्रो मिलते हैं। और फ्री थ्रो रीजन के बारे में हमने आपको पहले ही बता दिया है कि ये कहाँ पे लोकेट होता है, इसकी लाइन क्या होती है, इसकी रेडियस क्या होती है। फ्री थ्रो लाइन की लंबाई जो है वो 3.60 मीटर होती है, इसका रेडियस 1.80 मीटर होता है। तो ये सारे पॉइंट्स हमने आपको बता दिए हैं, तो उसी पार्ट से फ्री थ्रो लेना होता है। और जब 3 पॉइंट गोल एरिया के अंदर कोई टेक्निकल फाउल होता है तो 2 फ्री थ्रो मिलेंगे। और साथ ही साथ देखिए कि 3 पॉइंट फील्ड गोल एरिया के बाहर अगर कोई टेक्निकल फाउल होता है तो 3 फ्री थ्रो दिए जाते हैं। तो व्हाट इज करेक्ट ऑप्शन हियर, देखिए कि ऑप्शन नंबर 2 जो है ये यहाँ पे गलत है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से क्या गलत है, तो फ्रंट कोर्ट से बैक कोर्ट में पास दिया जा सकता है, ये यहाँ पे गलत है। नाउ इट्स टाइम फॉर सेकेंड होमवर्क फॉर यू ऑल। फ्रेंड्स, आपको बताना है कि NBA का फुल फॉर्म क्या होता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आई नो आप सभी को इसका आंसर पता है, तो आप हमें इन 2 क्वेश्चंस के आंसर्स कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा।
अगर वीडियो पसंद आया हो, समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों को और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स, ताकि इसी तरह के मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।